घुसपैठ कराने में मदद, एटीएस की बड़ी कार्रवाई। भेष बदलकर भारत में प्रवेश किया। भारत में घुसपैठ के एक बड़े रैकेट की आशंका। नागपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। जी हां, दरअसल बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ होने की संभावना है। एटीएस ने घुसपैठ के एक मास्टरमाइंड को नागपुर से गिरफ्तार किया है, जो फर्जी दस्तावेज बनाकर बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ कराने में मदद कर रहा था। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने सबसे पहले खुद ही भारत में घुसपैठ की, फिर इसके बाद वह अन्य बांग्लादेशियों को घुसपैठ में मदद कर रहा था। इतना ही नहीं बल्कि पहले बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करने, फिर नागपुर में रहकर महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार कर 50 से अधिक बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ कराने में मदद करने की घटना सामने आई है। घुसपैठ के मास्टरमाइंड को एटीएस ने नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, हाल ही में आई खबर के मुताबिक एटीएस और नागपुर पुलिस के संयुक्त अभियान में बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार 40 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक का नाम पलाश बिपन बरुआ है, जो अब एटीएस की गिरफ्त में है। इस मामले की जानकारी सामने आई है कि करीब 10 साल पहले पलाश बौद्ध भिक्खु के भेष में बांग्लादेश की सीमा पार कर भारत में दाखिल हुआ था। प्रारंभ में 3 से 4 वर्षों तक नागपुर में एक बौद्ध भिक्षु के रूप में विभिन्न बौद्ध विहारों में रहे और उसके बाद कई वर्षों तक वे नागपुर में एक आम व्यक्ति का जीवन जी रहा था और एक जिम ट्रेनर के रूप में काम कर रहा था। इतना ही नहीं बल्कि इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि पलाश ने सिर्फ अपने लिए अवैध रूप से भारत में प्रवेश ही नहीं किया, इसलिए वह कई अन्य बांग्लादेशी नागरिकों के लिए नागपुर से आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज बनाने में सफल रहा। मालूम हो कि उसके बनाए दस्तावेज के जरिए कई बांग्लादेशी नागरिक भारत में घुसपैठ कर चुके हैं और उनमें से कुछ देश के अन्य प्रमुख शहरों में रह रहे हैं। इसलिए संभावना है कि पलाश की जांच से भारत में घुसपैठ के एक बड़े रैकेट का खुलासा होगा। अब देखना होगा कि पलाश द्वारा अब कौन से बड़े राज का खुलासा होता है। नागपुर में दहशतवाद विरोधी पदक के अधिकारियों को ऐसी जानकारी मिली कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक यहाँ नागपुर में भारत देश के डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट बनाकर रह रहे हैं। इस वजह से उन्होंने उनका इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो रेड किए। रेड पर उनको बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट मिले जिनमें जो बांग्लादेशी नागरिक है वो भारत के नागरिक होने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक ऐसा उन्होंने बनाकर यहाँ कुछ दिनों से रह रहे थे। इसमें जो मुख्य आरोपी है पलाश बिपन बरुआ, ये रहना चिट्टगांव बांग्लादेश, इसको अरेस्ट करके उनके खिलाफ कपिल नगर थाने में भारतीय दंड विधान और फॉरेनर एक्ट के अंतर्गत गुना दाखिल किए। उनके इन्वेस्टिगेशन में आगे और एक आरोपी जो यहाँ नागपुर में रह रहा था उसका भी इन्वेस्टिगेशन में उसको भी अरेस्ट किए हैं। वो सौरभ रिपन बरुआ, ये लोग रहने वाले बांग्लादेश के हैं और वहाँ से इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके कोलकाता होते हुए नागपुर आए थे और नागपुर में रह रहे थे। इस वजह से अभी उनको इन्वेस्टिगेशन में जैसा कि ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए और किसी ने मदद की है या नहीं और इसमें और कुछ आरोपी शामिल हो सकते, ये बेसिस पर आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू है। ये नागपुर में रेंट पे घर मकान लेकर रह रहे थे। उनमें से उन्होंने फर्जी अपने खुद का नाम बदलकर जो भारत का रहवासी है ऐसा आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक के पासबुक बैंक में अकाउंट ओपन किए थे और कुछ उन्होंने पासपोर्ट भी वही नाम से बनाए थे, ऐसी जानकारी मिली। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। बढ़ते पेट्रोल के दामों ने अगर बढ़ाई है आपकी चिंता, तो इलेक्ट्रॉनिक मोपेड स्कूटर आपके चेहरे पर लाएगी खुशी। तृषा ईवी सॉल्यूशंस लेकर आया है मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर
ब्रेवो ई मोटरसाइकिल मोपेड स्कूटर मॉडल के फंक्शंस जानकर आप रह जाएंगे दंग। अब लो बैटरी की चिंता से भी रहे दूर। ई स्कूटर में मिलेगी आपको 2 बैटरी की सुविधा, चलाने में आसान और लुक वाइज क्लासिक। स्कूल कॉलेज स्टूडेंट के साथ बुजुर्गों के लिए भी एक बेहतर विकल्प। 1 सिंगल चार्जर में स्कूटर चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी 280 किलोमीटर तक। मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रेवो, अ फंक्शंस ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड रेट्रो स्टाइल, इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। हमारा पता तृषा ईवी सॉल्यूशंस, गड्डी गोदाम चौक, कामठी रोड, सदर, नागपुर। आवर कॉन्टैक्ट्स 7709 877 121।